हेलो एवरीवन, ये पार्ट 2 वीडियो है। लास्ट वीडियो में हमने बिहेवियर तक अपना उप्स लैंग्वेज का हमने समझ लिया था ऑब्जेक्ट का। ठीक है, अब देखिए आगे हम आइडेंटिटी पे आते हैं। ठीक है, देखिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो हम ऑब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ना, तो हमने जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, ठीक है, ऑब्जेक्ट हमने बना दिया, तो ऑब्जेक्ट कैसे कंसिडर होता है? ऑब्जेक्ट का एक स्टेट होना चाहिए, एक बिहेवियर होना चाहिए। अब आइडेंटिटी की बात ऐसी होती है कि जो ऑब्जेक्ट, जितने भी ऑब्जेक्ट क्रिएटेड होते हैं ना, उनकी एक स्पेसिफिक आइडेंटिटी होती है। ठीक है, जो जावा वर्चुअल मशीन देती है। जावा वर्चुअल मशीन, हम प्रोग्रामिंग की बात करें, प्रोग्रामिंग में जितने भी हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट करे हैं, ठीक है, तो उन सब ऑब्जेक्ट को एक यूनिक आईडी प्रोवाइड कर देती हैं, पहली बात। दूसरी बात क्या होती है? यूनिक आईडी क्या होती है कि वो उस ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से डिफ्रेंशिएट कर रही है, अलग कर रही है। ठीक है, अब क्या होगा, जो हमारी यूनिक आईडी है, जो हमारे ऑब्जेक्ट्स के पास है, क्या होगा कि वो जो कोई भी एक्सटर्नल यूज़र है वो उसको नहीं देख सकता। ठीक है, कोई भी एक्सटर्नल यूज़र के लिए वो विजिबल नहीं होगी। ठीक है, आगे आते हैं हम। हाँ, और मैंने क्या बताया था आपको, जावा वर्चुअल मशीन जो सब ऑब्जेक्ट को एक यूनिक आईडी प्रोवाइड करा जिन्होंने, ठीक है, वो एक एज अ मैनेजर का काम करा। वैसे वो जावा वर्चुअल मशीन है, एक मैनेजर का काम करा है, ऐसे समझ सकते हो आप, है ना। तो क्या होता है कि जब उनको, पर जो हमारा जो यूनिक आईडी होती है ऑब्जेक्ट की, वो जावा वर्चुअल मशीन यूज़ करवा सकती है। और कैसे यूज़ करवा सकती है? इंटरनली। ठीक है, जावा वर्चुअल मशीन उन ऑब्जेक्ट की यूनिक आईडी को यूज़ करवा सकती है इंटरनली। कोई एक्सटर्नल यूज़र उसको विजिबल, मतलब उसको नहीं देख सकता। ठीक है, विच इज़ नॉट विजिबल टू एनी एक्सटर्नल यूज़र। आगे आते हैं हम। देखिए, अन ऑब्जेक्ट कैन बी डिफाइंड एज, ऑब्जेक्ट को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। अब इंस्टेंस ऑफ अ क्लास का मतलब होता है कि जब कोई क्लास के अंदर ही, मतलब कहने का मतलब ये कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट बनेगा तो वो क्लास के अंदर ही बनेगा। ठीक है, बाहर कोई फ्री ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। ऑब्जेक्ट बनेगा तो क्लास के अंदर बनेगा। ठीक है, और हम इसको एक और तरीके से, दो तरीके से समझ सकते हैं। देखिए, अ क्लास इज़ अ टेम्पलेट और ब्लूप्रिंट इन विच ऑब्जेक्ट इज़ क्रिएटेड। क्लास एक टेम्पलेट या ब्लूप्रिंट तरीके का होता है, ब्लूप्रिंट हो सकता है, जिसके अंदर हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। या फिर ऑब्जेक्ट इज़ द इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर ही बनता है। बात दोनों एक ही हैं। ठीक है, आगे आते हैं हम। देखिए, अब आपको पता है क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट के अंदर क्या हो सकता है? ऑब्जेक्ट के अंदर एक एड्रेस हो सकता है और कुछ वो मेमोरी ले सकता है। तो टेक सम मेमोरी, इसको इस तरीके से लो कि जैसे एक क्लास में 50 बच्चे हैं, ठीक है, अगर मैम को कोई एक बच्चे को बुलाना है, ठीक है, या तो अगर उसका नाम लेके बुला सकती है, और अगर एक ही नाम के 2 बच्चे हुए तो रोल नंबर लेके बुला सकती है। तो वो उस बच्चे के एड्रेस पे उस बच्चे को कॉल कर रही है, तो बच्चा आ गया मैडम से बात करने के लिए, है ना। तो क्या हो गया, वो एड्रेस हो गया। तो उस बच्चा जो कि एक ऑब्जेक्ट है, उसका एक एड्रेस हो गया। ठीक है, अब एक और चीज़ लो, टेक सम मेमोरी। अब देखिए, क्लास में 50 बच्चे हैं, ठीक है, तो 50 ऑब्जेक्ट हो गए, है ना। अब एक बच्चा उस क्लास में 50 बच्चों में कोई जगह भी तो ले रहा होगा, उन 50 बच्चों में एक बच्चा भी तो कोई जगह ले रहा है, तो वो एक मेमोरी ले रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि ऑब्जेक्ट में 2 चीज़ें हो सकती है, एड्रेस और वो कुछ मेमोरी लेता है। ठीक है, अब एक ज़रूरी चीज़ मैं आपको जल्दी समझा देती हूँ। देखिए, ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट में आपको बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से क्या होता है। लेकिन जब ऑब्जेक्ट आपस में, जब 2-3 ऑब्जेक्ट्स होते हैं, कई सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, ये लोग आपस में कम्युनिकेट कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। जैसे क्लास के बच्चे, एक कोई क्लास है जिसमें 50 बच्चे हैं या कितने भी बच्चे हैं, वो आपस में बात कर सकते हैं। ठीक है, वैसे ही ऑब्जेक्ट आपस में बात कर लेते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट को एक दूसरे के डाटा के बारे में या डिटेल के बारे में कुछ नहीं पता होता है। ठीक है, वो कम्युनिकेट ज़रूर कर रहे हैं, पर उनको डाटा डिटेल के बारे में नहीं पता है। जैसे कि अगर क्लास में कुछ बच्चे हैं, वो आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वो एक दूसरे से बात ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन उनको एक दूसरे के फैमिली बैकग्राउंड या एक दूसरे के बारे में चीज़ें नहीं पता। ठीक है, वो फ्री होकर बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को सिर्फ 2 चीज़ों से मतलब होता है कि क्या मैसेज जा रहा है और क्या मैसेज आ रहा है, टाइप ऑफ मैसेज एक्सेप्टेड और टाइप ऑफ मैसेज रिटर्न्ड। जैसे क्लास में बच्चों को 2 चीज़ों से मतलब होता है कि क्या बात हो रही है, मतलब क्या वो बात बोल रहे हैं, क्या आगे वाला बात उनको रिप्लाई दे रहा है, बस ख़त्म। आगे हम आते हैं। देखिए, अब एग्जाम्पल ले लेते हैं, इन सब चीज़ें हमने पढ़ी तो एग्जाम्पल ले लेते हैं। डॉग एक ऑब्जेक्ट है,
ठीक है, कैसे है, डॉग का एक कलर है, एक ब्रीड है, कुछ नाम है, ठीक है, और उसका फंक्शन ऐसा है कि वो बाक करता है, मतलब बाक करता है, ठीक है, भौंकता है, और वैगिंग द टेल अपनी पूंछ हिलाता है, ठीक है। तो आई होप आप अब उप्स में ऑब्जेक्ट और क्लास के कंसेप्ट को अच्छे से समझ लेंगे, और अगर आप ये वीडियो 2-3 बार देख लोगे ना, तो आपका जो ऑब्जेक्ट और क्लास उप्स कंसेप्ट का जो फंडामेंटल है वो अच्छे से क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। तो ये पार्ट 2 वीडियो है, इसके अंदर मैं पार्ट 1 वीडियो मेंशन कर दूंगी, आप वो वीडियो देखिएगा, इसके बाद ये वीडियो देखिएगा। छोटी छोटी वीडियोज़ हैं, 5-5 मिनट्स की वीडियोज़ हैं, तो आपका एक फंडामेंटल पूरी लाइफ टाइम के लिए क्लियर हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।